बिल्कुल वैभव, साफ तौर पे जेजेपी के लिए भी चुनौती है और साथ ही जो नए हरियाणा के सीएम बने हैं उनके लिए भी काफी चुनौती भरा है। साफ तौर पे आपने देखा कि बीजेपी के पास तो पूरी सीट है, 48 सीट लगातार ही बीजेपी के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में वो पूरी तरीके से सफल हो जाएगी। लेकिन आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, नायब सिंह के लिए काफी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकती है। उनको काफी यहाँ पे परिश्रम करना होगा जिस तरीके से हालात है, क्योंकि आपने देखा कि कई लोग नाराज चल रहे थे मनोहर लाल खट्टर से और उसी के बाद ये बदलाव देखा गया, भाजपा के द्वारा ये बदलाव किए गए। आने वाला चुनाव काफी अहमियत रखता है और साथ ही आपने देखा कि जेजेपी जो भाजपा से अलग हो गई और अलग होने के बाद हिसार में एक बड़ी रैली यहां पे किया जा रहा है, तो उसमें भी नजर लगातार बनी हुई है कि किस तरीके से लोगों को साधने के लिए, वोटों को साधने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों के बाद है, तो उनको साधने के लिए यहां पे जेजेपी के द्वारा जो बड़ी रैली की जा रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है या फिर जेजेपी के जो विधायक लगातार परेशान चल रहे हैं। आपने कल भी देखा था कि जब नए सीएम ओथ ले रहे थे तो वहां पर भी जेजेपी के विधायक पहुंचे हुए थे, तो क्या ये देखना होगा। बिल्कुल, ये डर यहाँ पर सता रहा है। चलिए लौटेंगे लोमस आपके पास। जेजेपी ने जारी किया है व्हिप, एक बड़ी जानकारी और यहाँ पर पहुंचा दें। सदन में गैर हाजिर रहने का व्हिप जारी किया है कि अनिवार्य रूप से अनुपस्थित रहना होगा जेजेपी के विधायकों को। इसको लेकर बकायदा व्हिप जारी किया गया है। तो क्या क्रॉस वोटिंग का डर यहाँ पर जेजेपी को सता रहा है? यही एक बड़ी वजह कि अनिवार्य रूप से अनुपस्थित रहने का जो आदेश है वो व्हिप के जरिए जारी किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि जेजेपी के लिए अग्नि परीक्षा होती दिखाई दे रही है, व्हिप जारी कर दिया गया है कि आप अनुपस्थित रहे, लेकिन क्या कोई पहुंचने वाला? क्योंकि कल जब शपथ हो रही थी तब भी ये तस्वीर हमने देखी थी। बिल्कुल, देखिए सलोनी, मैं आपको बताऊं, बड़ी बात यह भी है कि व्हिप जारी करने के पीछे का मकसद यही था क्योंकि कुछ विधायक कल मौजूद थे जब नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण कर रहे थे, और यह व्हिप बताता है कि कहीं ना कहीं जेजेपी के मन में ये डर है। दुष्यंत चौटाला ये जानते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, गवर्नर साहब की तरफ से आदेश आए हैं दैट आई हैव टू एक्ट। This has to be replied by the government. What was the emergency? Not by you. नहीं, मेरे को तो जो सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन आई, गवर्नर साहब की तरफ से आदेश आया, दैट इज व्हाई आई हैव समन्ड द हाउस। Speaker never speaks, but you always speak. नहीं, मैं स्पीक नहीं कर रहा, जो गलत चीज है। Let me speak. Let me speak. आपकी परमिशन से खड़ा हुआ हूँ, not without your permission. मैं ये कहा, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। चाहिए तो था प्रॉपर टाइम देना, कोई इमरजेंसी नहीं थी। हम भी राजनीतिक जीवन में रहे हैं, इमरजेंसी भी देखी है, इमरजेंसी सेशन भी हुए हैं, लेकिन इट वाज नॉट दैट इमरजेंट कि भी रात को 12:30 बजे या 11 बजे या 10:30 बजे आप समन जारी करो और सवेरे सेशन 11 बजे। खैर एनी हाउ, मैं उस कंट्रोवर्सी में पड़ता। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो इन्हें किया, काफी मेंबर रास्ते में हैं, आने वाले हैं, गिव टाइम, हाफ एन आवर के बाद फिर बैठ जाएंगे हम। नो प्रॉब्लम। कौन सा मेंबर आप कोई भी वी कैन एडजॉर्न फॉर 1 आवर। हाँ जी, we can adjourn for 1 hour. For what so that purpose? member are able to reach. नहीं, we have already natural justice. No, not for a the meeting. The house can't be adjourned for a single member. Every member has got नहीं, all the members, देखिए, all the members of your party except Kiran Chaudhary, which she has sent an information that she will not be attending the session. All the members are there. All the members are there. You can see? No. You can't see? चिरंजीव नहीं है, रिवाड़ी से आते हैं। रिवाड़ी से, how far it is रिवाड़ी? अभी तो देखिए, अभी ये इसके ऊपर हुड्डा साहब, वो अब आ रहा है, हुड्डा साहब यही कहा था। आप इसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। इन द मीन टाइम दे कैन कम, दे विल कम। चलो वो आधा घंटा अभी इसके ऊपर, इट इज योर वो प्रेरोगेटिव, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट इट्स द ड्यूटी ऑफ द मेंबर टू रीच इन द टाइम। नहीं, व्हाई व्हेन यू आर आस्किंग मी, एवरी मेंबर इट्स हिज ड्यूटी टू रीच द इन द हाउस एट मेरे को कह रहे हैं आप, मेरे को कह रहे हैं आप अर्जन करने के लिए मेरे को कह रहे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो चलिए उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल विधानसभा पहुंच चुके हैं अनिल विज को लेकर तमाम अटकलें थी, लेकिन इन अटकलों पर पूर्ण विराम और अब विधानसभा पहुंचे अनिल विज। करना चाहता हूं। बैठ जाइए।
मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। Any member of the House can speak. आप मेंबर हाउस, Any member. जवाब दे रहा हूँ। नहीं है क्या अध्यक्ष महोदय? He is also member of the House. अध्यक्ष महोदय आपका वो हमारे He is also a House of member of the House. He can speak. वो क्यों नहीं है? I am the member of the House. I am the member of the House. I am the member of the House. बिल्कुल बोलेंगे। I am the member of the House. अध्यक्ष महोदय ये बात Please, member please, of the House. आप भी बैठ जाइए प्लीज। प्लीज आप तो मेंबर की तरह बोलूंगा। हाउस की तरह बोलूंगा। प्लीज बैठ मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। मुझे मेंबर की तरह बोलना है। जाइए। मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। जी प्लीज सिट डाउन। I am member of the प्लीज House. सिट डाउन। मंत्री जी, नीरज जी बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज रिक्वेस्ट है बैठिए। सुरेंद्र जी, पवार साहब बैठिए, प्लीज प्लीज। देखिए एक मिनट मंत्री जी, ऐसे नहीं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस. एनी मेंबर विद द परमिशन ऑफ द चेयर कैन स्पीक एंड आई हैव गिवन हिम द परमिशन, सो ही इज स्पीकिंग. व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो, एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस. एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस. बैठ जाइए प्लीज प्लीज। एक मिनट। हाँ, मैंने रूलिंग दे दी है। एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस विद द परमिशन ऑफ द चेयर एंड ऑनरेबल। सूत्रों के हवाले से एक और खबर आपको बता दें, विधानसभा पहुंचे हैं जेजेपी के 2 विधायक। विप के बावजूद सदन पहुंचे हैं जेजेपी के 2 विधायक। वो बोल रहे हैं। इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि सरकार की ओर से एक निवेदन किया जाता है, वो हम राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब को भी एक सरकार की ओर से निवेदन किया जाता है, स्पीकर साहब की भी जानकारी में होता है। जब ये निर्णय ले लिया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं करनी। ऑनरेबल मंत्री जी, माल कर अध्यक्ष महोदय उन्होंने बोले हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, व्हाट इज द इमरजेंसी तो गवर्नमेंट ही एक्सप्लेन करेगी ना। गवर्नर किसके उस पर करता है? जब गवर्नर जो है या गवर्नमेंट के उस पर करते हैं। जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वो इमरजेंसी भी बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे कि किस कारण आया। ऑनरेबल मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए। एक मिनट जब वो बोलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा मैं क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? नहीं, दिस इज नॉट नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये एक बात चल रही थी, बड़ा सेंसिटिव इशू था, समनिंग ऑफ ड्यूज के ऊपर, और आप भी जो है उस रूल्स के तहत पूरी तरह से आप जो है आप समझते हो, जानते हो, और उसी के हिसाब से आप चलते हो। लेकिन मेरा सबमिशन ये है स्पीकर सर कि जब किसी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मैं ऐसा नहीं है, आप अपना देखिए, ऑनलाइन चेक करिए, मैं आपको आपकी मेल चेक करिए। नाउ विधानसभा जो है वो ई विधानसभा हो चुकी है, मेल के जरिए आपको कल रात को इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है जब चल रही थी बात, तो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहवाएंगे हम तो, मैं जब बेआबरू होके निकले, हाँ जी, इतने तो बदनसीब भी नहीं थे जफर कि तेरे दयार में 2 गज जमीन भी ना मिली। तो इसमें स्पीकर सर, या तो उसकी जस्टिफिकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर दे। जस्टिफिकेशन सरकार देगी जब वो प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर प्रस्तुत होने दो ना, सरकार देगी इन्फॉर्मेशन। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्रवाई की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में
अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो बुला लेते हैं आप, समझ कोई जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं है, लेकिन एक शिष्टाचार हाँ है। जी। जरूरी तो बहुत चीज नहीं है, हाँ जी, हाँ। लेकिन एक शिष्टाचार है। मैं तो पहला